वंदे मातरम मित्रों। एकमात्र हमारा सनातन धर्म ऐसा धर्म है, ये वो सिस्टम है जिसमें ये ताकत है कि साधारण से साधारण कर्म को भी दिव्यतम बना सकता है। और कभी कभी तो बहुत ही बाहरी दृष्टि से देखें तो बहुत क्रूरतम विभत्स या बहुत बहुत ही हिला देने वाला भी कर्म दिव्य कर्म हो सकता है। हम एक उदाहरण लेते हैं कि खुदीराम बोस 13 साल के हैं, यंगेस्ट, जिन्होंने भारत माँ के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया। 13 साल की उम्र क्या होती है, और उस बालक में अपने आप को उत्सर्ग करने का इतनी खुशी कि 15 दिन में उनका 1 पाउंड वजन बढ़ गया। वहाँ कौन सा उनको हलवा पूरी खिलाया जा रहा है, टॉनिक पिलाया जा रहा है कि 15 दिन में 1 पाउंड वजन बढ़ जाए। वो क्या चेतना है, वो क्या विचार है, वो क्या सेक्रीफाइस है, वो उस उम्र में कितना कुछ व्यक्ति कर सकता है। जो देखा जाए तो ही इज़ गोइंग टू सेक्रीफाइस, उनको फांसी होने वाली 15 दिन के बाद। ये जो विभत्सम जो भाव जागृत होता है हमें सुन के कि किसी बच्चे को 13 दिन के बाद फांसी होगी, उस भाव को किस तरह से उन्होंने कन्वर्ट किया भारत माँ की सेवा के लिए, अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए। कि उनकी माँ जब मिलने आती हैं, वो ही इज़ द 7th चाइल्ड, वो 7वें हैं। 6 बहनें थी उनकी और 7वें वो थे। और 6 बहनों के बाद एक भाई का आना, और कितना परिवार में उनका क्या स्थान होगा, कितना प्रेम होगा, कितनी कितनी उनका इम्पोर्टेंस होगा। तो माँ की आंखें भर आती, रोने लगती। खुदीराम बोस पास आते हैं कि माँ तू रो रही है, तूने तो मुझे बचपन से ये गीता दी है, और गीता मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दी, आप तो बोलती हैं कि मैं इसकी प्रैक्टिस करूँ, जीवन में उतारूँ। तो आज ये समय आया है माँ के, उसमें लिखा है कृष्ण ने कि नैनम चिंतति शस्त्राणि, कि आत्मा को न जला सकते हैं, न काट सकते हैं, न गला सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि ये शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मेरी अमर है। क्या ये गीता सिर्फ पुस्तक थी माँ? मेरे लिए ये परम सत्य है, ये ईश्वर की वाणी, ये सब कुछ, ये भारत माँ, सब परम सत्य है। और मैं आपका पुत्र हूँ, एक बार मुझे आज्ञा दीजिए, फिर से आपकी कोख में आऊँगा, फिर मैं देश की सेवा के लिए अपने आप को उत्सर्ग करूँगा, जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा। देखिए मित्रों, एक साधारण सा कर्म किस ऊंचाई तक ले जा सकता है अगर आपका आदर्श ऊंचा हो। हमारा आदर्श की ऊंचाई पर हमारे जीवन की क्वालिटी निर्भर करती है मित्रों। इसलिए छोटा आदर्श, छोटी सेटिस्फेक्शन, छोटे छोटे चीज़ों में हम अगर उलझते रहेंगे तो कभी ऊंचा हासिल नहीं कर सकते। देश को आज़ाद कराना एक बहुत उदात्त, सब जितने हजारों लाखों देश के संतान, स्त्री पुरुष बूढ़े सब लगे हुए थे, सब अपने अपने अनुसार देश की आज़ादी के लिए अपना काम कर रहे थे। उसमें किस तरह से, किस चेतना से हर व्यक्ति भारत माँ से जुड़ा हुआ था। उसी दौरान जब भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी होने वाली होती है, और इसी तारतम्य में देखते हैं कि सुबह 3 बजे जिस दिन उनको फांसी होने वाली थी, उस 24 तारीख के पहले 23 को उनको फांसी दे दी गई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना डर गई थी कि ऐसा ना हो कि हम ना कर पाएँ और पब्लिक का इतना ज़्यादा विद्रोह हो जाए, कि वो एक दिन पहले उनको फांसी पे चढ़ा दिया। तो जब वो उनको फांसी होने वाली थी, उस दिन सुबह 3 बजे देख रहे हैं कि संतरी जब पहरा दे रहा है, तो सुखदेव अपनी व्यायाम कर रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं, पसीने में तर-बतर। 3 बजे वो पंजाबी थे। सुखदेव से कहा कि बेटा, तेरे को आज फांसी होने वाली है, और तू क्यों अपना ये टाइम वेस्ट कर रहा है, जीवन तो ऐसे ही नष्ट होने वाला है, शरीर का क्या है। तो आज मेरे पास गुरु ग्रंथ साहब है, तू पूजा कर, उनसे कुछ पाठ कर, कुछ भगवान से प्रार्थना कर, हो सकता है मुक्ति मिल जाए। सुखदेव हंसते हैं, कहते हैं कि बाबा, जीवन में मैंने गुरु ग्रंथ साहब का बहुत सम्मान किया और मैं हमेशा उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन आज भय से नहीं जाना चाहता हूँ उनकी तरफ। मुझे बिल्कुल भय नहीं है कि मेरे को आज फांसी होने वाली है,
मुझे बहुत सुकून है, खुशी है कि मैं आज अपना जीवन भारत माँ के चरणों में अर्पित करने वाला हूँ। और यही चेतना से मैं जीवन को छोड़ना चाहता हूँ कि भारत माँ हमारा ये जीवन उनके काम के लिए, उनके मुक्ति के लिए हमारा जीवन उत्सर्ग हो रहा है। उसी भाव से और उसी चेतना से मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। और जो कुछ भी मेरी फांसी के पहले की क्रियाकलाप है वो मैं वैसे ही करूँगा। मुझे उसका किंचित मात्र भी भय नहीं है कि मुझे क्या होने वाला है अगले पल। मैं उस जीवन मुक्तता का आनंद उठाना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ अंतिम समय तक। और मुझे इसका कोई भय नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। ईश्वर मुझे रास्ता दिखाएंगे और मैं उस अमरता के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाऊँगा। मित्रों, आदर्श को क्या फ्यूल दिया जाता है, उसमें कौन सी चीज़ है जो आदर्श की तरफ व्यक्ति को जगा के रखता है? यही हमारी अंतरात्मा का प्रकाश है, भगवान के प्रति समर्पण है। हमारा जो अभिप्सा है वो अभिप्सा उच्चतम होती रहे, आगे बढ़ती रहे। ज़रूर उसका कोई न कोई ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम उच्चता की ओर बढ़ते रहते हैं। कर्म कुछ भी हो, हमारी दृष्टि, हमारी एस्पिरेशन, हमारी अभिप्सा, हमारी प्रार्थना उच्चतम और उच्चतम चलती रहना चाहिए। यही ईश्वर का कार्य है, यही आध्यात्मिकता। मित्रों, वंदे मातरम।